खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात आग के तांडव की। भोपाल में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग ने 5 टाल को अपनी चपेट में ले लिया। मील में भीषण आग से भारी नुकसान हुआ। 30 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। भारत टॉकीज के पास स्थित है ये गोदाम जिसमें आग लगी। 5 टाल को इस आग ने भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से आग फैली। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मील में भीषण आग से भारी नुकसान भी हुआ है। 30 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला। लकड़ी के गोदाम में आग लगी और क्योंकि लकड़ी पूरे गोदाम में भरी हुई थी इसलिए तेजी से आग लकड़ियों ने पकड़ी और आग फैलती चली गई जिस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर टेंडर वहां पर मौजूद थे उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। करीब 30 से ज़्यादा गाड़ियां फायर टेंडर की जो वहां पर मौजूद थी बाकी गाड़ियां जिन्होंने आग घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई। तो भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। तेजी से आग फैली। 30 से ज़्यादा गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। 5 टाल को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी ये नहीं पता चला पाया है और क्या जिस वक्त ये आग लगी गोदाम में उस वक्त वहां पर कोई मौजूद भी था अंदर या फिर नहीं, ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आग के तांडव की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी और देखते ही देखते 5 टाल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फायर विभाग की गाड़ियां जो मौके पर मौजूद थी और आग को बुझाया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। 30 से ज़्यादा गाड़ियां पहुंची थी वहां पर फायर विभाग की जिन्होंने इस आग को बुझाया। कोई हताहत तो हुआ है या नहीं ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन लाखों का नुकसान इस आग में ज़रूर हुआ है। आग कैसे लगी ये भी नहीं पता चल पाया है। भारत टॉकीज के पास स्थित है ये गोदाम जिसमें आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल की। ये तस्वीरें हैं जहां आग ने तांडव मचाया। एक लकड़ी के गोदाम से ये आग शुरू हुई थी और देखते ही देखते आग तेजी से फैली। आसपास के कई गोदामों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी बड़ी ये आग थी, लकड़ी का गोदाम था। फिलहाल क्या स्थिति है और क्या आसपास की कई और अन्य दुकानों को गोदामों को भी इस आग में नुकसान पहुंचा? बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये कल शाम 7:30 बजे की बात है जब यहाँ से धुआं उठने लगा। जब धुआं उठा तो फिर लोगों ने अपने अपने मालिकों को सूचना दी। यहाँ के जो वॉचमैन थे उनको धुआं उठता हुआ दिखा, जिसके बाद जब मालिकों को सूचना दी, मालिक यहाँ पर पहुंचे और देखा तो आग धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। ये जो नेशनल सॉमिल है यहाँ पर हम लोग मौजूद है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भी आपको पीछे धुआं उठता हुआ नजर आएगा क्योंकि पीछे अभी भी कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है और जो आग लगी है उसके चलते अभी भी दमकल विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। कल शाम करीब 7:30 बजे यहाँ पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि आग पर काबू पाया जा सके, जिसके चलते कल देर रात तक यहाँ पर ये ऑपरेशन चलता रहा। आग पर काबू पाया जा चुका था, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से हैं नेशनल सॉमिल के जहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग धधक रही है, लपटें उठ रही हैं और ऐसे में अभी भी उस एरिया पर दमकल विभाग काम कर रहा है। वहाँ पर जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये जो नेशनल सॉमिल है जस्ट इसके पीछे ही रेलवे ट्रैक है, जो मेन रेलवे स्टेशन भोपाल का है, भोपाल जंक्शन, उसकी रेलवे ट्रैक से और यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पर ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर कल जो रेलवे का ट्रैफिक था उसे तुरंत ही डाइवर्ट कर दिया गया था। टिम्बर मार्केट की जो सड़कें थी उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था ताकि यहाँ पर ना कोई पहुंचे और ना किसी तरह की हानि उन्हें पहुंचे। यहाँ पर जितने भी लोग थे वे लोग कल दोपहर 1 बजे अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे क्योंकि हाफ डे था, कल संडे था। ऐसे में आधे ही दिन दुकान खुली रहती है, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, केवल वॉचमैन थे। और जब वॉचमैन यहाँ पर थे तो उन लोगों के यहाँ
पर रहते हुए ही धुआं उठा, जिसके बाद यहाँ पर जो आग है वो बढ़ती गई। नेशनल सॉ मिल में आग लगी और इसके पास बने हुए 4 टालों में और आग लगी। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सब राख आप लोगों को नजर आएगी। जली हुई लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, ऊपर भी आपको जली हुई लकड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी और अभी भी वहाँ से धुआं जो है वो उठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि अभी भी जो आग है वो शांत नहीं हुई है, या राख है वो अभी भी ठंडी नहीं हुई है, अभी भी राख गर्म है, जिसके चलते दमकल विभाग द्वारा करीब पिछले 12 घंटों से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलते वे लोग आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन जो धुआं उठ रहा है अब वो चिंगारी, वो धुआं जो है राख का है, राख अभी भी गर्म है, तो ऐसे में उसे ठंडा करने का काम यहाँ पर दमकल विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। अभी भी फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां, विभाग के कुछ लोग मौजूद हैं। आपको सीढ़ी भी चढ़ते हुए जो सर नजर आ रहे हैं, ये भी दमकल विभाग से ही है और ये लोग निगरानी बनाए हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पर काबू पाया जा सकता है। देखिए जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लकड़ियां जली है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति बनी थी, किस तरह के लोग किस तरह से यहाँ पर आग लगी और उसके बाद क्या स्थिति यहाँ पर बनी थी। और इसी के चलते यहाँ पर दमकल विभाग द्वारा जो काम था वो शुरू किया गया था और यहाँ पर फिलहाल अभी भी आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन राजू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ये टाल है और किस तरह से यहाँ पर आग लगी थी। आपको ये बता दें कि ये जो टाल है कई स्क्वायर फीट में फैली हुई है और ऐसे में यहाँ पर 100 फीट तक आग लगी थी। 100 फीट तक जो आग लगी थी उसके बाद यहाँ पर उसे काबू पाने की कोशिशें उसके लिए शुरू की गई, जिसके बाद ये आग को कम करते हुए 30 फीट तक गई। कल रात को 11 बजे तक यहाँ पर 30 फीट की जो टाल थी वहाँ पर आग धधक रही थी। इसी के साथ में अन्य जो 4 टाल थी वहाँ पर आग धधक रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो फायर ब्रिगेड जहाँ पर बुलाई गई, 30 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड जहाँ पर थी, टैंकर्स यहाँ पर कई 2 डजन से ज़्यादा टैंकर्स यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में सभी की मदद से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। अभी भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दमकल विभाग की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों द्वारा लोगों से भी मदद ली जा रही है। जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जिनकी टाल जली है वो बता रहे थे। हालांकि देखिए अभी तक आंकलन नहीं हुआ है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आग लगी थी उसके बाद ये देखा जा रहा था कि आग लगने के कारण जो लोग यहाँ पर थे वे लोग जब पहुंचे उन्होंने अपने अपने फर्नीचर्स देखे, लकड़ियाँ देखी तो काफ़ी निराश हुए थे, क्योंकि सीधी सी बात है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसकी तरफ से ये समझ आ रहा था कि कितनी ज़्यादा आग यहाँ पर लगी हुई थी। आपको हम जो तस्वीरें ऊपर से भी दिखा रहे हैं उसमें हम यही समझा रहे हैं कि किस तरह से जो लकड़ियाँ यहाँ पर अभी भी जली हुई रखी हुई थी उन पर भी पानी डालकर उन्हें ठंडा करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जैसे ही पानी डालने का काम रोका जा रहा था उसके बाद यहाँ पर आग फिर धधक रही थी और शायद यही कारण है कि अभी भी धुआं उठ रहा है, राख शांत नहीं है, राख ठंडी नहीं है और आग धधक रही है। और ऐसे में पिछले 15 घंटों से ये हादसे को हुए समय हो गया, लेकिन गनीमत रही जो थी कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि अगर जनहानि होती तो ये हादसा काफ़ी बड़ा साबित हो सकता था, क्योंकि ये राजधानी भोपाल के एकदम बीच का क्षेत्र है, दिल कहा जा सकता है, जहाँ पर कल इतनी बड़ी आग लगी और उसके बाद उस पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी रहा। कल देर रात तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी जो आग की चिंगारियां बची, आग की जो राख बची है या फिर ये लकड़ियां जो गर्म है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, तो अभी भी कुछ हिस्से से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निहारिका, बहुत शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए। तो लाखों का नुकसान इस आग में हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ इस